हेलो बच्चों, बीए फर्स्ट ईयर सोशियोलॉजी की क्लास में आप सभी का स्वागत है। फर्स्ट ईयर सोशियोलॉजी में हम सेकंड पेपर पढ़ रहे थे, भारत में समाज संरचना और परिवर्तन। पिछले क्लास में हमने विवाह की विशेषताओं के बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे विवाह के प्रकार के बारे में। तो आइए बच्चों, हम पढ़ते हैं विवाह के प्रकार के बारे में कि विवाह कितने प्रकार के होते हैं। विवाह के प्रकारों को हम पति और पत्नी की संख्या के आधार पर निश्चित करते हैं। इस आधार पर यदि देखा जाए तो सामान्यतया दुनिया भर के समाजों में विवाह के दो प्रकार प्रचलित होते हैं। पहला है एक विवाह और दूसरा है बहुविवाह। बहुविवाह दो प्रकार के होते हैं, बहुपति विवाह और बहुपत्नी विवाह। सबसे पहले हम एक विवाह की बात करते हैं। एक विवाह से तात्पर्य है कि एक समय में एक व्यक्ति एक स्त्री के साथ में विवाह करता है। इसके अंतर्गत वे विवाह भी आते हैं जिनमें एक पत्नी की मृत्यु हो जाने के बाद में या विवाह विच्छेद की स्थिति में पति के द्वारा दूसरी स्त्री से भी विवाह किया जा सकता है। एक विवाह या बहुविवाह का संबंध व्यक्ति से न होकर समाज से होता है। इसका तात्पर्य यह है कि समाज एक विवाही या बहुविवाही होता है। इस संबंध में लूसी मेयर कहते हैं कि एक विवाही और बहुविवाही शब्द विवाह या समाज के लिए प्रयुक्त होते हैं, व्यक्तियों के लिए नहीं। निष्ठाहीन पति या कामचारी व्यक्ति को बहुवैवाहिक कहना भाषा के साथ खिलवाड़ करना है। यद्यपि कुछ लोग ऐसा कहते हैं। जहाँ स्त्री और पुरुष की संख्या में लगभग समान अनुपात होता है, वहाँ पर एक विवाह प्रचलित होता है। हालांकि ऐसा हमेशा होना आवश्यक नहीं है। उद्विकासवादियों ने एक विवाह को परिवार एवं विवाह से उद्विकास का अंतिम चरण माना है। आज के समाज में विवाह के विभिन्न भेदों में एक विवाह को सर्वोच्च प्रतिमान के रूप में प्रतिष्ठित किया गया है या सर्वोच्च प्रतिमान के रूप में माना जाता है। एशिया और अफ्रीका में भी जनरली बहुसंख्यक लोगों में एक विवाह की प्रथा ही प्रचलित है। अब विवाह का दूसरा प्रकार है बहुविवाह। बहुविवाह दो प्रकार के होते हैं। पहला है बहुपति विवाह, दूसरा है बहुपत्नी विवाह। पहले हम बहुपति विवाह के बारे में अध्ययन करेंगे। इस प्रकार के विवाह में एक ही समय में एक स्त्री एक से अधिक पुरुषों से विवाह करती है। कई बार हमारे यहाँ इसे बहुपति विवाह भी कहते हैं। रिवर्ज ने, जो ब्रिटिश मानवशास्त्री थे, दक्षिण भारत के टोडाओं में काम किया था। वे बहुपति प्रथा को, जो टोडाओं में आज भी प्रचलित है, इस प्रकार से बताते हैं, परिभाषित करते हैं कि एक स्त्री का कई पत्नियों के साथ विवाह संबंध बहुपति विवाह कहलाता है। सामाजिक मानवशास्त्र में मैकलेनन पहले विद्वान हैं जिन्होंने बहुपति विवाह की जानकारी दी थी। आज भी कई समाजों में बहुपति विवाह मिलते हैं। उत्तरी अमेरिका की अलास्कान एस्किमो, अमेरिकन इंडियन, मलाया आदि में बहुपति विवाह प्रथा मिलती है। भारत में देहरादून, जौनसर, बाबर, परगना तथा शिमला की पहाड़ियों, टिहरी गढ़वाल में रहने वाले खस राजपूतों, नीलगिरी की पहाड़ियों में निवास करने वाले टोडा और मलाबार के नायरों में बहुपति प्रथा प्रचलित है। बहुपति प्रथा के प्रचलन के बहुत से कारण होते हैं।
वेस्टरमार्क कहते हैं कि बहुपति प्रथा का मुख्य कारण पुरुष व स्त्री के अनुपात में असंतुलन होना है। कई बार असंतुलन के ठीक होने पर भी विवाह ये विशेष प्रकार का रूप ले ही लेता है। अब है बहुपत्नी विवाह। जब एक ही समय में एक पुरुष एक से अधिक स्त्रियों से विवाह करता है तो इसे बहुपत्नी विवाह कहते हैं। पिछले दिनों हमारे देश में राजा महाराजा एक ही समय में कई स्त्रियों से विवाह किया करते थे। राजा दशरथ की भी 3 रानियां थी। मुसलमानों में तो एक व्यक्ति एक ही समय में मैक्सिमम 4 स्त्रियों से विवाह कर सकते हैं। जहाँ ये बेग में निवास करती है उस स्थान को हरम कहते हैं। जहाँ रानियाँ निवास करती थी उसे रनिवास कहते थे। आज दुनिया भर में बहुपत्नी विवाह समाप्ति के हाशिए पर आ गया है। भारत के आदिवासी, जिसमें यह प्रथा सामान्य बात थी, उनमें भी इसका लोप होने लगा है। देखा जाए तो दुनिया भर में थोड़े बहुत अपवाद को छोड़कर एक विवाह सामान्य स्टैंडर्ड है। अब है विवाह के नियम। विवाह का प्रकार कोई भी हो, इसके कुछ नियम होते हैं जिनका पालन सभी को करना होता है। सभी समाजों में देखा जाए तो विवाह के सामान्य रूप से 2 नियम पाए जाते हैं। पहला है अंतर्विवाह और दूसरा है बहिर्विवाह। अंतर्विवाह के बारे में मैं बताती हूँ। इस विवाह में एक जाति, जनजाति, एक समूह अथवा समुदाय के सदस्य ही समूह में विवाह करते हैं। जैसे कि ब्राह्मण ब्राह्मणों में विवाह करेगा और संथाल जनजाति में विवाह करेगी। इसी कारण जाति की पहचान अंतर्विवाह है। कई बार विशेष जाति या जनजाति को अंतर्वैवाहिकी भी कहते हैं। अंतर्विवाह के पीछे कारण यह है कि प्रत्येक समूह अपने समूह की पहचान बनाए रखना चाहता है, उसकी शुद्धता को अखंड करना चाहता है। अंतर्विवाह के कारण समूह की सांस्कृतिक और एथनिक विशेषता बनी रहती है। यह सिद्धांत समूह की उच्चता और निम्नता की भावना को विकसित करके सामाजिक गैर बराबरी को बनाए रखता है। हमारे देश में भी अंतर्विवाह भावना के कारण ही कई शताब्दियों तक दलित ही बने रहे। यूरोप और अमेरिका में काले लोगों की दलित स्थिति बहुत बड़ी सीमा आज भी विवाह के इसी नियम के कारण बनी हुई है। अब है बहुविवाह। विवाह का यह नियम अंतर्विवाह के एकदम विपरीत होता है। यह होते हुए भी दोनों नियम एक साथ प्रजाति और जाति पर लागू होते हैं। जाति व्यवस्था के अंतर्गत एक जाति के सदस्यों से अपेक्षा की जाती है कि वे अपनी जाति के अंतर्गत विवाह करें, लेकिन इसके साथ ही साथ उनसे बहिर्विवाह की भी अपेक्षा की जाती है कि वे अपने निकट संबंधियों, एक ही रक्त संबंधियों, अपने गोत्र, पिंड तथा प्रवर के बीच में विवाह न करें। ऐसी प्रथा जनजातियों, कृषकों और औद्योगिक समाजों में समान रूप से विद्यमान है। भारत की जनजातियों में तो ग्राम बहिर्विवाह का नियम भी सख्ती से लागू होता है। इस प्रकार से बच्चों, आपने देखा कि विवाह के कुछ नियम होते हैं। जिनको समाज के सभी सदस्यों को मानना होता है। समाज के सभी सदस्यों को
या किसी समूह के सभी सदस्यों को विवाह के इन नियमों का पालन करना होता है। एक जाति अपनी ही जाति में विवाह करती है, ये अंतर्जातीय विवाह कहलाता है। और जब एक व्यक्ति जिस समूह का सदस्य है उससे बाहर विवाह करे तो उसका अर्थ बहिर्विवाह है। यानी बहिर्विवाह उसको कहते हैं कि एक व्यक्ति जिस समूह का सदस्य है वो उससे बाहर विवाह करे। हिंदुओं में बहिर्विवाह के नियमों के अनुसार एक व्यक्ति को अपने परिवार, गोत्र, प्रवर, पिंड, जाति आदि समूहों से बाहर विवाह करना होता है। आज इतना ही, अगला टॉपिक अगली क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू।